नमस्कार दोस्तों। जैसे ही अमेरिका ने ईरान में बॉम्बिंग की, पूरी दुनिया स्पेकुलेशन करने लगी कि ईरान रिटेलिएशन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर देगा और इसराइल के साथ साथ मिडिल ईस्ट में अमेरिकन बेसेस को टारगेट कर सकता है। ईरान स्पेकुलेशन के अकॉर्डिंग ही एक्शन लिया और बहरीन, ओमान, दोहा के यूएस मिलिट्री बेसेस को मिसाइल से हिट किया है। इसराइल में मास डिस्ट्रक्शन के विजुअल सामने आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बीच में सीज फायर अनाउंस करते हैं और क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, वैसे ही इजराइल ईरान के बीच में भी सीज फायर को अनाउंस करते हैं, जबकि ईरान का कहना है कि कोई भी सीज फायर का एग्रीमेंट नहीं हुआ है। अगर इजराइल इलीगल अग्रेशन बंद कर दे तो ईरान भी हमले रोक देगा। अब प्रश्न यह उठता है कि अमेरिका सीज फायर क्यों चाहता है, जबकि ईरान ने अमेरिकी बेसिस को हमला किया है। ऐसे में नाटो का आर्टिकल 5 एक्टिवेट होना चाहिए और सारे नाटो नेशंस मिलकर ईरान को अटैक कर सकते थे। लेकिन सीज फायर क्यों? सही कहूं तो डोनाल्ड ट्रंप एक बंदर की तरह हरकतें करते हैं। उनके डिसीजंस उनकी ही टीम के लोगों को नहीं समझ आते। ट्रंप ने जब से सेकेंड टर्म स्टार्ट की है, तभी से पूरी दुनिया में केओस मचा रखा। टैरिफ वार शुरू कर दी, फिर टैरिफ वापस ले लिया, इलन मस्क के साथ भी पंगा कर लिया, अपने ही अलाइज को हर्ट करने लगे। दुनिया में इन्फ्लेशन पीक पर है, जिससे सारे मेजर कंट्रीज परेशान हैं। वहीं ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर देने से वर्ल्ड का 20% ट्रेड बाधित हो रहा है, जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर तो होगा ही, साथ ही क्रूड ऑयल के रेट बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट सऊदी अरब, दुबई, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत और इंडिया पर होगा, जिसका प्रेशर भी ट्रंप पर है। वहीं ईरान ने प्रिसीजन के साथ इजराइल पर मिसाइल से अटैक किया है और अमेरिका के साथ भी उलझ रहा है। इससे क्लियर इंडिकेशन मिलते हैं कि रशिया और चाइना ईरान को बैक कर रहे हैं। ऐसे में अगर अमेरिका और नाटो ईरान को अटैक करने की कोशिश करते हैं तो तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावना 100% बढ़ जाती है। दुनिया तीसरा वर्ल्ड विश्व युद्ध अफोर्ड करने की कंडीशन में नहीं है। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप स्वयं को शांति दूत की तरह पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया को दिखा रहे हैं कि वो जब से पावर में आए हैं, इजराइल और गाजा की वार खत्म करवा दी, रूस यूक्रेन वार को रोकने की कोशिश की। ट्रंप के अनुसार जब इंडिया ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर हमले कर रहा था, तब सीज फायर करवाई। अब इजराइल ईरान वार में पहले ईरान पर B-52 बॉम्बर से हमला करते हैं और जब ईरान ने पलट कर हमला किया तो सीज फायर अनाउंस कर देते हैं। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ऑब्सेशन जो नोबेल पीस प्राइज के लिए है। वैसे भी वार किसी मसले का हल नहीं है। वार अपने पीछे तबाही और बर्बादी का मंजर छोड़कर जाती है, जिसका भुगतान दोनों तरफ के गरीब और आम जनता करती है। ये वार आगे न बढ़े, यही पूरी दुनिया के हक में है।